आज एसएफआई के राज्यव्यापी आह्वान के तहत एसएफआई जिला कमेटी के द्वारा एनटीए नीट 2024 जो एग्ज़ाम हुई है उसमें धांधली वह जो जिस स्तर पर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और एनटीए की जो पारदर्शिता है उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट से मांग की है कि जो नीट 2024 की एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए तथा जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि जो नीट के अंदर शामिल हुए थे जो परीक्षार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और हम मांग करते हैं साथ में जिन बच्चों ने अवसाद में आकर इस वजह से आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इस वजह से जो भर्ती परीक्षा जो धांधली हुई है उस वजह से जिन छात्रों के सपनों को कुचला गया है, जो छात्र इस वजह से परेशान हुए हैं, इस वजह से आत्महत्याएं जो की हैं उनके जांच की जाए और बड़ी एक स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है सरकार की तरफ से तो आगे क्या रुख रहेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम बड़े स्तर पर देश लेवल पर एसएफआई के द्वारा बड़ा प्रदर्शन और बड़े उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं। परसों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई कोचिंग संस्थान भी उसमें साथ बता रहे थे, लेकिन आज कोई भी कोचिंग संस्थान आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहे। कोचिंग संस्थान सिर्फ मोटी फीस वसूलने के लिए बने हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। जो छात्र उनके पास आते हैं वो सिर्फ उनसे एक पैसे के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर पैसा वसूलने का काम करते हैं, ना कि उनसे कोई उनका लगाव है, जुड़ाव है, उन्हें उनके सपनों से कोई मतलब नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, उसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के भर के प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को जिस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था उसका परिणाम आने को था, उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो इनको ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदारों के माध्यम से ये पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो उसके ऊपर लिप्त हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे कई सारी घटनाएं करते रहेंगे और तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही छलावा करते रहेंगे, उनके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। एनटीए के द्वारा जो नीट यूजी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं पिछले कई वर्षों के इतिहास को, जहाँ की नीट के एग्जाम में 2 से 3 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 720 नंबर मिलते हैं, वहीं इस वर्ष 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये एनटीए पर प्रशंसन खड़ा करता है। क्या डिमांड है? हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।